नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और उपनिषद कथा में आप सभी का स्वागत है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ऋषि हमें एक एक श्लोक समझा रहे हैं वो और ज़्यादा डेंस या कठिन होता जा रहा है समझने के लिए भी, और उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छे से देने के लिए भी। तो आज भी मैंने वही एक छोटा सा प्रयास किया है। चलिए तो आज क्या है उपनिषद में वह देखते हैं। कृष्ण के विराट रूप को देखने के बाद भी अर्जुन को मोक्ष नहीं मिला, आज का यही सवाल है। अब हम सबको ये पता है कि हम ईशावास्य उपनिषद देख रहे हैं। अब आपको ये लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों अराइज किया है, तो इसका जवाब जल्द ही आपको मिल जाएगा। ये बस मेरी जो समझ है, शायद जो मैं समझ पाई हूँ वो आप तक पहुँचा रही हूँ। आशा है आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ हद तक पसंद आएगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए, और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। ये मेरी चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। अब हम सबको पता है भागवत गीता कुरुक्षेत्र में हुई थी, और कुरुक्षेत्र के सेंटर में जब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि आप मुझे वहां पे ले जाइए और मुझे दोनों पक्षों को देखना है, कहाँ कहाँ कौन कौन आया है और कौन कौन लड़ने को उत्सुक है। फाइनली भागवत गीता शुरू होती है। अर्जुन वहां जाते हैं, डर जाते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, और कृष्ण इन्हें धीरे धीरे सारे योग सिखाते हैं। उसमें से एक योग की बात आती है जिसे हम भक्ति योग कहते हैं, और इसमें अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि कृपया करके मुझे आपका दिव्य या विराट स्वरूप है वह दिखाइए। मैं वह विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनली ये सृष्टि क्या है, आप कैसे हैं, मुझे दिखाइए। फाइनली कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और अर्जुन उनका जो विराट स्वरूप है उसे देख पा रहे थे। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी क्योंकि अधिकतर लोगों को पता है विराट स्वरूप में क्या क्या कैसे कैसे था, पर एक बहुत गहरी चीज उस विराट स्वरूप में थी, वो ये कि अंधेरा भी था और उजाला भी था। वहां पर मृत्यु भी दिखाई दे रही थी और जन्म भी दिखाई दे रहे थे। वहां टाइम का कोई डायमेंशन नहीं था, टाइमलेस थिंग थी वहां पर। अब अर्जुन वहां पे डर गए। यहाँ पर कहीं ना कहीं उपनिषद के जो ऋषि है ना, वो जीत जाते हैं अर्जुन की कंपैरिजन में। अब ये जो मुद्दा है मैं वो ला रही हूँ कि क्यों विराट स्वरूप देखने के बाद भी, ये सृष्टि की ओरिजिनलिटी देखने के बाद भी, जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ अर्जुन फिर से मोह में जकड़ जाता है, फिर से वह अपने डे टू डे कोर्स में चला जाता है। अब ये जो है ना विराट स्वरूप, मतलब उसमें अर्जुन ने कहा है कि जहां पर एक सूर्य की तरफ मेरी आंख नहीं टिकती है, यहाँ मैं कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश देख पा रहा हूँ। मेरी आंखें चौंधिया गई है, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है यहाँ पर। मैं डर रहा हूँ आपका स्वरूप देखकर। और वह डर गए थे, अर्जुन बुरी तरह से डर गए थे श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखकर। फाइनली उन्होंने ये कहा कि मुझे आपका जो सौम्य स्वरूप है वही दिखा दीजिए, मैं इतना विराट स्वरूप देखने को सक्षम नहीं हूं। यहाँ पर अर्जुन ने कहीं न कहीं गलती कर दी। अगर उपनिषद के ऋषि को ये स्वरूप दिखता तो वे कहते कि कृपया आप इस उजाले को मेरी आंखों से दूर कर दीजिए और आपका जो ओरिजिनल एसेंस है वो आप मुझे दिखाइए। उस ओरिजिनल एसेंस को कहा जाता है आलोक। आलोक मतलब जहां पे ड्युअलिटी नहीं है, द्वैत नहीं है, अद्वैत की अवस्था, जहां पर दिन नहीं है, रात नहीं है, जहां पर उजाला नहीं है, अंधेरा नहीं है, जहां प्रकाश नहीं है, जहां अंधकार नहीं है,
जिसे महावीर स्वामी कहते हैं केवल ज्ञान, बस उस ज्ञान की अवस्था पर मुझे ले जाइए। ऋषि होते तो ये कहते। यहाँ अर्जुन है, इस वजह से अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा नहीं, अब इससे ज्यादा मैं देख नहीं सकता, मेरे सामने सौम्य स्वरूप में आ जाइए। बस ये एक चीज थी जिसको अर्जुन को सरेंडर करना था। अर्जुन पूरी जिंदगी बोलता रहा, त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, अर्थात जो तुमने दिया है गोविंद, मैं तुम्ही को समर्पण करता हूं। पर अर्जुन अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो जंप करना है ना, इस थोड़े से जंप में वो रह जाता है। थोड़ा सा और सरेंडरनेस अगर वो ले आता तो उसे शायद युद्ध लड़ने की इतनी आवश्यकता नहीं होती, अथवा वो युद्ध अगर लड़ता भी तो निष्पक्ष निश्चल होकर लड़ता। यहाँ पर बस उपनिषद के ऋषि जीत जाते हैं और अर्जुन थोड़ा सा हार जाता है। इसके बाद ऐसा कहा जाता है अर्जुन के 2 से 3 और जन्म भी हुए हैं, जैसा भागवत पुराण में उल्लेख है। तो चलिए हम आगे और देखते हैं उपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं इसके बारे में। तो अब हम यहाँ पर उपनिषद को देखेंगे। उपनिषद का 14वां श्लोक है ये, और श्लोक कुछ इस हिसाब से है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्वम पुष्यन्न पावृणो सत्य धर्माय दुष्टय, अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढंका हुआ है। हे पुष्ण, पुष्ण मतलब परमात्मा, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। यहाँ पर ऋषियों का कंप्लीट सरेंडरनेस जो है वह दिखता है हमें। ऋषि ये कहते हैं कि जो ज्योतिर्मय पात्र मतलब उजाला, उजाले से जो मुखमंडल ढका है, उजाले से जो परब्रह्म ढका हुआ है, हे परब्रह्म परमात्मा आप इस उजाले को भी हटा दीजिए। अब देखिए एक चीज, हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई इंसान दुखी होता है ना, तो उस दुख में से बाहर आने के वो कई प्रयत्न करता है, बहुत प्रयत्न करता है, गाढ़ प्रयत्न, और वो बाहर आ भी जाता है। पर जब वो सुख में होता है ना, वो ये चाहता है कि सुख उसका निरंतर बना रहे। उसे ये नहीं पता कि सुख और दुख के बियॉन्ड एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम आनंद कहते हैं, और उस आनंद की अनुभूति तुम्हें इसके बियॉन्ड जाकर ही होगी। जब तुम दुख को दुख नहीं और सुख को सुख नहीं समझोगे ना, तभी तुम्हें निरंतर जो चिर स्थायी आनंद है उसकी प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर ऋषि मुनि यही कहते हैं कि तुम मतलब परमेश्वर मतलब वही परब्रह्म जो सबके अंदर है। अधिकतर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति साधना में रत हो जाता है तब उसे अपने अंदर से उजाला दिखता है। आपने देखा होगा तो कई ऋषि मुनियों के पीछे फोटोज में पीछे उजाला सा एक आभा मंडल दिखाई देता है। जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण है, महावीर स्वामी है। ये जो एनर्जी थी, इनको मैं एनर्जी ही कहूंगी, ये जो फोर्सेस थे, ये जो बीइंग्स थे, इनके पीछे आभा मंडल दिखता था, बहुत ज्यादा, बहुत गहरा आभा मंडल। ये क्या था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या सही में इनके पीछे कोई लाइट होगी? नहीं, इन्होंने अपने अंदर इतना केवल ज्ञान अर्जित कर रखा होता था कि वे अंदर से दमकते थे। वो जो उजाला था वो उनके भीतर का उजाला था, और ये उजाला इतना बढ़ जाता है कि जब वे इस उजाले के बियॉन्ड जाते हैं तब उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर ये चीज है, ये थोड़ा सा समझने जैसी है। हम है ना, हमारी आंखें एक लिमिट तक ही देख पाती हैं, उससे कम, जिसे हम कहते हैं तरंग लंबाई, उससे कम की तरंगे होंगी, उस लेंथ से कम की तरंगे वो हम नहीं देख पाएंगे।
कुछ लिमिटेशन से ज्यादा की तरंगे होगी, वह भी हम नहीं देख पाएंगे। इवन आपको पता होगा हम प्रकाश भी नहीं देख पाते। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है, हम कैसे प्रकाश नहीं देख पाते? जी हाँ, हम प्रकाश नहीं देख पाते। हमें सोर्स पता है, सूरज जो है वो प्रकाश का एक स्तोत्र मात्र है। वहां से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आकर किसी पदार्थ पे गिरती है और उस पदार्थ से वह परावर्तित होती है। जैसे ही वे किरणें परावर्तित होती है तब हमें कोई भी चीज अपीयर होती है, दिखती है। तो हम प्रकाश को नहीं, पर उस प्रकाश के परावर्तित होने के बाद उस प्रकाश की प्रेजेंस में, उसकी हाजिरी में हम चीजों को देख पाते हैं। तो हमें न तो प्रकाश पता है, न हमें अंधकार पता है। इनकी ब्लैकनेस जो होती है ना, उसमें हम कुछ नहीं देख पाते। उसी तरह से आप देखिए, अगर सूरज अच्छे से चमक रहा हो, आप उसके सामने घूर घूर के देखेंगे, उसके बाद आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी, आंखें खराब हो जाती है। रीजन यही है, क्योंकि हम प्रकाश को देख नहीं पाते। अब जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, उसके ध्यान के अंदर उजाले का स्तोत्र, उसका उजाले का झरना सा बहने लग जाता है और वह इतना इल्यूमिनेट होता है अंदर से कि वो खुद प्रकाशमान होने लग जाता है। और वह प्रकाश इतना होता है, इतना गहरा होता है कि उसे अपनी अंतरात्मा, अपने परमात्मा से इसकी भी प्रेयर करनी पड़ती है कि मुझे अंधेरा भी नहीं चाहिए, मुझे ये उजाला भी नहीं चाहिए, बस मुझे तुम अपनी दृष्टि दिखा दो, बस मुझे तुम अपनी एक झलक, अपनी प्रेजेंस दिखा दो जिसमें मैं डूब जाऊं अच्छे से। और यही चीज है जो यह अर्जुन नहीं कर पाया। एक छोटा सा लीप था, एक छोटा सा स्टेप जो अर्जुन नहीं उठा पाए, पर हम इस परम कृपालु परमात्मा, हमारे अंतरात्मा से हम ये प्रे जरूर करेंगे कि ये अंतरात्मा हमें उस प्रकाश तक, हमारे अंदरूनी प्रकाश के भी बियॉन्ड लेके जाए। और यह जो सरेंडर है, उसका संकल्प हम करेंगे कि इस सरेंडर को हम कर पाए, इतना समर्पण हम कर पाए कि हम उस परमात्मा में विलीन हो जाए। कहते हैं ना, दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं, ज्ञान और ज्ञाता एक हो जाते हैं, ऋषि और केवल ज्ञान एक हो जाते हैं। तभी ये परमात्मा और हम एक हो सकते हैं। तो बस हम संकल्प लेते हैं कि हमारे पास धीरे धीरे ही सही, जब वो उजाला आएगा तब हम पूरा ही समर्पित भाव उस परमात्मा के साथ रखेंगे, जिससे हमें वो ज्ञान प्राप्त हो सके, हम स्वयं वो ज्ञान बन सके। ओम तत्सत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।